चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं निक नेम एंड सिटी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जामिया के प्रोस्पेक्टस से। ठीक है, जामिया में जो भी आप बीबीए या बीकॉम या बीए ज्योग्राफी या बीए साइकोलॉजी, अगर आपको उसमें जीएस पूछता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीए एलएलबी हो गया। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं कि आगरा, पहला नाम है आगरा। आगरा हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में है और सिटी ऑफ ताज के नाम से भी जाना जाता है, निकनेम इसका है। और पेठा नगरी, सिटी ऑफ ताज इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पे ताजमहल है, सब जानते हैं, हर स्टूडेंट जानता है कि ताजमहल कहाँ पे है, आगरा में है, तो उसे हम सिटी ऑफ ताज कहते हैं। और पेठा नगरी क्यों कहते हैं? देखिए आगरा का मशहूर पेठा है। आप जहाँ आगरा अगर गए होंगे तो वहाँ पे देखेंगे पंछी पेठा नाम से बहुत सारे ऐसी दुकान है जो पंछी पेठा का टाइटल लगाकर वो बेचते हैं। तो इस हिसाब से आप याद रख सकते हैं कि उसे हम पेठा नगरी भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो वहाँ का मशहूर है। अब दूसरा आता है अहमदाबाद। अहमदाबाद को बॉस्टन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसमें जो अहमदाबाद है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे आप याद रखिएगा कि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद को कहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एमसीक्यू में आता है, तो ये एक सवाल पूछा भी जा चुका है जामिया में। तो बेंगलोर उसमें ऑप्शन दिया रहता है, तो लोग सोचते हैं कि अहमदाबाद क्या, अहमदाबाद उतना सुना नहीं है, तो बेंगलोर सब जानते हैं कि साइबर सिटी है, हब है। तो इस वजह से वो लोग क्या कहते हैं कि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बेंगलोर पे टिक कर देते हैं, जो कि ये गलत है। अहमदाबाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा, और ये गुजरात में पड़ता है। इलाहाबाद को हम एडॉब ऑफ गॉड कहते हैं या सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, संगम सिटी कहते हैं। संगम सिटी के नाम से याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, जो उत्तर प्रदेश में है। अमृतसर को हम गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। अमृतसर सिटी कहाँ पे है? गोल्डन सिटी क्यों है? गोल्डन सिटी आप जानते हैं, गोल्डन टेम्पल भी वहीं पे है, अमृतसर में ही है, तो आप इसे याद रखिएगा। आसनसोल जो है ये वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल पे जाने पे पड़ता है, आप देखेंगे। तो उसे हम लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड कहते हैं, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया, सॉरी लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड कहते हैं, ये वेस्ट बंगाल में है। और बेंगलुरु, अब आते हैं बेंगलोर। बेंगलुरु आपको इंपॉर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अक्सर जो है देखिए भोपाल, बेंगलुरु और अहमदाबाद, ये तीन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये जो कि जामिया के एंट्रेंस में पूछा जाता है। बेंगलुरु को हम इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, या आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं, साइंस सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहते हैं, या स्पेस सिटी। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सवाल आ चुका है जामिया में, तो आप इसे याद रखिएगा। सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया बेंगलुरु को कहते हैं। भागलपुर सिल्क सिटी ऑफ इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन आप इसे याद रखिएगा। भोपाल को सिटी ऑफ लेक, देखिए सिटी ऑफ लेक जो बहुत शहरों को कहा जाता है, तो ये नहीं कि सब एक ही बार में अगर भोपाल है और बहुत जो सिटी ऑफ लेक है सबको एक साथ देगा, ऐसे नहीं है। जो देगा एक ही ऑप्शन देगा, या तो फिर ऑल ऑफ द अबव देगा। जामिया में अगर भोपाल है या और दो शहर हैं तो उन तीनों का नाम रहेगा, तो सिटी ऑफ लेक में तो तीनों का ऑप्शन वहाँ पे रहेगा और साथ में ऑल ऑफ द अबव रहेगा। क्या ये तीनों हैं या फिर ये तीनों नहीं हैं? ठीक है, तो भोपाल जो सिटी ऑफ लेक, इसे इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आ भी चुका है क्लास 11th एंट्रेंस में, एक बार जामिया में पूछ भी चुका है, हालांकि बैचलर में भी आ चुका है ये। इंदौर को हम मिनी मुंबई कहते हैं, ये कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंदौर जो है थोड़ा सा फेमस जगह भी है, ऐसी बात नहीं है, तो आप उसे याद रख सकते हैं। मध्य प्रदेश में है इंदौर। और भीमावरम ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। भुवनेश्वर को आप याद रख लीजिएगा, टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, ये उड़ीसा में है। चंडीगढ़ को सिटी ऑफ ब्यूटीफुल कहते हैं, चंडीगढ़ को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। चेन्नई को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। साउथ इंडिया है कहते हैं, ये गेटवे ऑफ साउथ इंडिया कहते हैं, आउट हब ऑफ इंडिया कहते हैं, डेट्रॉइट ऑफ एशिया कहते हैं, या हेल्थ कैपिटल ऑफ इंडिया कहती हैं। तीनों ही इसका नाम, चारों पांच नाम इसका सिर्फ तमिलनाडु में ये पड़ता है, तमिलनाडु में ही पड़ता है और चेन्नई है। और ये चार पांच नाम है जिसमें से एक आध दो आप नाम याद, ऑटो हब ऑफ इंडिया याद कर सकते हैं, ऑटो हब ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है। कोयम्बटूर को हम टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया साउथ इंडिया भी कहते हैं। मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया है, जब साउथ में तमिलनाडु पड़ता है इस वजह से हम मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया है, तो ये कोयम्बटूर है। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? अहमदाबाद को कहते हैं। अब कुर्ग जो है, कुर्ग को स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है उतना। दार्जिलिंग इंपॉर्टेंट है, क्वीन ऑफ हिल्स कहा जाता है। दार्जिलिंग बहुत खूबसूरत जगह है और वहाँ पर देखेंगे छोटे छोटे पहाड़ी टाइप से रहते हैं और बहुत ही एवरग्रीन जगह है, इसलिए हम इसे क्वीन ऑफ हिल्स भी कहते हैं, और ये वेस्ट बंगाल में है। धनबाद जो है यहाँ बहुत ज़्यादा खदानों से कोयले वाले निकलते हैं, तो इसलिए हम तो कोयल कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। धनबाद वेस्ट बंगाल में ही है, सॉरी झारखंड में है। दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है और धनबाद झारखंड में है। शिलोंग को स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। डिब्रूगढ़ ये आसाम में है, ठीक है, आसाम में है डिब्रूगढ़, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे टी सिटी ऑफ इंडिया उसे हम कहते हैं, ठीक है। दार्जिलिंग में भी टी का खेती होती है और आसाम में भी जो ये डिब्रूगढ़ है वहाँ भी ये टी का खेती होती है, और बहुत ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। टी सिटी ऑफ इंडिया डिब्रूगढ़, और जबकि आसाम में है। उसके बाद
दुर्गापुर ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। गांधीनगर ग्रीन सिटी, इसे याद रखिएगा, ये गुजरात में है। ग्रीन सिटी कैसे कहते हैं? गांधीनगर। गुंटूर जो है सिटी ऑफ चिलीज़ कहा जाता है, ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वही बता रहा हूँ। गुवाहाटी जो जामिया में इंपॉर्टेंट है, जो जामिया के एंट्रेंस में आ सकता है, उसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, उसे ही आप याद रखिएगा। अब देखिए नीलगिरी, गुवाहाटी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, नीलगिरी इंपॉर्टेंट है, इसे हम ब्लू माउंटेन्स कहते हैं और ये तमिलनाडु में है। अब आते हैं हैदराबाद, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हैदराबाद, बेंगलोर, अहमदाबाद, भोपाल, ये जो 4-5 नाम हैं जो ये कॉमन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद को सिटी ऑफ पर्ल्स, सिटी ऑफ निजाम्स, हाईटेक सिटी, वर्ल्ड कैपिटल ऑफ बिरयानी और बेंगल सिटी भी कहा जाता है। बेंगल सिटी, वहाँ पे चूड़ियाँ भी बहुत मशहूर है, वहाँ पे बिरयानी बहुत मशहूर है, जो है देखते होंगे दिल्ली में और बहुत जगह पे हैदराबादी बिरयानी के नाम से भी बेचते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे बिरयानी भी मशहूर है, इसे हम वर्ल्ड कैपिटल ऑफ हैदराबाद बिरयानी कहते हैं। बेंगल सिटी चूड़ियाँ मशहूर है और इसे हम बेंगल सिटी भी कहते हैं। सिटी ऑफ पर्ल्स, ये जामिया में आ चुका है, सिटी ऑफ पर्ल्स किसे कहते हैं? ये हैदराबाद है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। निजाम में है, जैसे नवाब लखनऊ में है, तो वैसे सिटी ऑफ निजाम जो है हैदराबाद में है, तो इसको आप याद रखिएगा। और हैदराबाद सिटी ऑफ निजाम के नाम से भी जाना जाता है, इसे याद रखिएगा। अब आते हैं हैदराबाद और सिकंदराबाद, ये कट गया है, आप देख सकते हैं हैदराबाद है वहाँ पर और सिकंदराबाद, इसे हम ट्विन सिटी कहते हैं। ये दोनों सिटी को हम मिलाकर हम ट्विन सिटी कहते हैं और ये तेलंगाना में है। जयपुर, जयपुर सिटी, पिंक सिटी आप याद रखिएगा, सिटी ऑफ प्लेसेस, पेरिस ऑफ इंडिया भी कहते हैं, लेकिन पिंक सिटी ये सवाल जामिया में पूछा जा चुका है, इसे आप याद रखिएगा। पिंक सिटी किसे कहते हैं? तो जयपुर कहते हैं। जैसलमेर, गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, आप याद रख लीजिएगा अगर पढ़ना हो तो। जोधपुर जो है सन सिटी कहती है, ये इंपॉर्टेंट है, जोधपुर जो है आपका इंपॉर्टेंट है। और जमशेदपुर, जमशेदपुर जो है स्टील सिटी ऑफ इंडिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जमशेदपुर जो झारखंड में पड़ता है, इसे स्टील सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है और आपको जो है इसे याद रखना होगा। बाकी का जो है ये आपका ककिंदा, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। कानपुर जो है लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ठीक है, लेदर, पहला मैं ये बताता हूँ आपको लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहा जाता है, क्योंकि कानपुर में बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं लेदर जो बनाती हैं, और लेदर के बेल्ट, जैकेट और जूता। मैं यहाँ तक भी जानता हूँ मैं कि जो वहाँ पर जो जूता मैन्युफैक्चर होता है कानपुर में, वो अनमार्क होते हैं, कोई जैसे आप एडिडास का मार्क देखेंगे या जो भी है रेड टेप का मार्क देखेंगे, रेड चीफ का मार्क देखेंगे, अब जूता पर लगा रहता है, तो वो कुछ ऐसी वहाँ पे कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो बिना मार्क करके वो यूएस में भेजती है, और वहाँ पर जो यूएस कंट्री है वहाँ पर मार्क करके डबल और ट्रिपल दामों में बेचता है अपने कंट्री में। ठीक है, तो कानपुर से अब सोच लीजिए कहाँ कहाँ जा रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट में भी ये सब इसके जूते और लेदर जैकेट और बेल्ट ये सब जा रहे हैं। तो कानपुर में इसलिए हम लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। और मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया, लेकिन ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये उत्तर प्रदेश में है। कश्मीर को स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है, इसलिए कश्मीर में बहुत ज़्यादा खूबसूरती है, इस खूबसूरती की वजह से स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है। स्विट्ज़रलैंड में भी कहा जाता है कि 2-3 महीने ही धूप होती है और बाकी के वक्त नॉर्मल रहता है, मतलब कभी कभी बर्फ़ भी गिरता है, कभी हल्का ये धूप और छाँव रहता है। तो ये उसी तरीके से कश्मीर को भी मतलब पेश किया गया है। कश्मीर में भी बहुत सारे ऐसे मतलब ये है लेक्स हैं, ये हैं, और बहुत सारी खूबसूरती की कोई कमी नहीं है। मैं उससे आपकी खूबसूरती यहाँ बयां करने की नहीं आया हूँ, बताने नहीं आया हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कश्मीर जो है, कश्मीर को हम स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया कहते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत है, इस वजह से स्विट्ज़रलैंड को कंपेयर किया गया है। कोची को गेटवे ऑफ केरला कहते हैं और यह क्वीन ऑफ अरेबियन सी भी कहते हैं, ये आप इंपॉर्टेंट रखेंगे। कोलकाता क्या है? सिटी ऑफ जॉय, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है सवाल। सिटी ऑफ जॉय किसे कहते हैं? कोलकाता कहते हैं। बाकी का आप याद रख सकते हैं, सिटी ऑफ प्लेसेस, कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया, गेटवे ईस्टर्न ऑफ इंडिया, हेवन ऑफ द एज, लेकिन सिटी ऑफ जॉय सबसे इंपॉर्टेंट है, जामिया के प्रोस्पेक्टिव से ये आ चुका है। कोल्हापुर, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सिटी ऑफ रेसलर अगर याद करना चाहिए याद कर सकते हैं। कोलम में जो है कैस्क्यू, कैस्क्यू आपने जो काजू बादाम आपने नाम सुना होगा, काजू जो होता है जो सफ़ेद वाला, उसे हम कैस्क्यू कहते हैं, तो इस वजह से वहाँ पे होता है। तो कैस्क्यू कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहते हैं, गेटवे टू बैक वाटर्स कहते हैं, प्रिंसेस ऑफ अरेबियन सी भी कहते हैं, प्रिंस ऑफ अरेबियन सी भी कहते हैं। तो कैस्क्यू कैपिटल ऑफ वर्ल्ड और प्रिंसेस ऑफ अरेबियन सी, ये थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी आया नहीं है जामिया में, लेकिन आप इसे याद कर सकते हैं। अब आते हैं लखनऊ। लखनऊ को हम सिटी ऑफ नवाब कहते हैं, जैसे हैदराबाद को सिटी ऑफ निज़ाम कहते हैं, लखनऊ को नवाबों का वक्त रहा है वहाँ पर, इसलिए हम लखनऊ को सिटी ऑफ नवाब कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है और ये आ भी चुका, आ सकता है, अभी तो आया नहीं है लेकिन आ सकता है। और बाई का ईस्टर्न ऑफ ये हिराजे हिंद और द गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया, ये भी आप याद रख लीजिएगा, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सिटी ऑफ नवाब इसे याद रखिएगा, लखनऊ है।
और ये उत्तर प्रदेश में है, लखनऊ। ये सब जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान जाइए। मदुरई जो है एथेंस, ईस्ट, एथेंस ऑफ द ईस्ट, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सिटी ऑफ फेस्टिवल, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं। सिटी ऑफ फोर जंक्शन, ये भी ये, हाँ, ये 4 सिटियों को जोड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है। मदुरई जो है तमिलनाडु जो है सिटी ऑफ 4 जंक्शन है, ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। स्लिपनेस सिटी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। टेम्पल सिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिटी ऑफ 4 जंक्शन, इसे आप याद रखिएगा। 4 शहरों का जोड़, उसे हम ये कहते हैं। मालदा में बहुत ज़्यादा मैंगो पाया जाता है, ये बंगाल में ही है, तो इसे हम मैंगो सिटी कहते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन याद रखना चाहते हैं तो याद रख सकते हैं। मैंगलोर जो है आपको गेटवे ऑफ कर्नाटका भी कहते हैं। कार्डल इंडियन बैंकिंग, रोम ऑफ द ईस्ट, ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अभी तक जब हमने बताया है वो सब आपको याद रखना है। मुंबई आप देख लीजिए, मुंबई को हम सिटी ऑफ ड्रीम्स कहते हैं, सिटी ऑफ 7 आइलैंड कहते हैं। लेकिन इनमें सब में मैं बता दूं तो गेटवे ऑफ इंडिया भी है, लेकिन सब में इम्पोर्टेंट जो है तो आपका सिटी ऑफ 7 आइलैंड कहते हैं। ये जामिया में आ सकता है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिटी ऑफ 7 आइलैंड मुंबई का कहता है, हालांकि बहुत भी है, हॉलीवुड ऑफ इंडिया भी कहते हैं, मैक्सिमम सिटी भी कहते हैं, माया नगरी भी कहते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पे गेटवे है, गेटवे ऑफ इंडिया नाम से बना हुआ है। जैसे दिल्ली में इंडिया गेट बना हुआ है, वहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया बना हुआ है, तो इस वजह से। लेकिन सिटी ऑफ 7 आइलैंड सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद करना पड़ेगा। मंडी को हम पावर हब सिटी भी कहते हैं, ये कोई इंपॉर्टेंट तो नहीं है उतना, जामिया के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बता रहा हूँ। मसूरी को क्वीन ऑफ माउंटेन्स, आप इसे याद रखिएगा, खूबसूरती की वजह से उसे हम क्वींस ऑफ माउंटेन्स कहते हैं। मसूरी को याद रखिएगा। मैसूर ग्रीन सिटी और हेरिटेज सिटी, इसको भी याद रखिएगा। नागपुर को ऑरेंज सिटी कहते हैं, इसे भी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। और नैनीताल को सिटी ऑफ लेक्स कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये उत्तराखंड में है। नासिक जो है, नासिक में ग्रेप सिटी और कैलिफोर्निया ऑफ इंडिया कहते हैं, वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। देखिए ग्रेप को वहाँ बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इस वजह से हम नासिक में ग्रेप सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। और जब देखिए सड़े गले, ऐसे याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, सड़े गले ग्रेप्स जो होते हैं उसको शराब उसे बनाया जाता है, तो उसे वाइन सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो ग्रेप सिटी ऑफ इंडिया और वाइन सिटी ऑफ इंडिया याद करिए, लेकिन ग्रेप सिटी ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है नासिक के लिए, तो ये आ सकता है। नई दिल्ली को सिटी ऑफ रैलीज कहते हैं, दिल्ली में है तो आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, कोई मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, लेकिन नई दिल्ली में तो हो सकता है कभी पूछ दे, लेकिन कभी पूछा नहीं है ऐसा, ठीक है। पटियाला जो है उसे रॉयल सिटी कहते हैं, ये याद रखिएगा। पटियाला जो है उसे रॉयल सिटी है, बहुत ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा, क्योंकि ये मुश्किल है कि आएगा रॉयल सिटी, ठीक है, कभी कभी हो सकता है पूछ देता है। पानीपत को हम सिटी ऑफ हैंडलूम और सिटी ऑफ वीवर्स कहते हैं, हरियाणा में है, तो इसे आप याद कर सकते हैं। ये भी मैं बता दूं कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पालनपुर को सिटी ऑफ डायमंड, ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। पौंडीचेरी को पेरिस ऑफ ईस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रयागराज, नहीं सॉरी, प्रयाग है, ऑर्डर ऑफ गॉड, ये भी इंपॉर्टेंट है। पुणे को क्वीन ऑफ डेक्कन, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। पुणे को क्वीन ऑफ डेक्कन कहते हैं, ये महाराष्ट्र में, इसे याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी का पुरुलिया मुम्बुन सिटी वेस्ट बंगाल, ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ऋषिकेश सिटी ऑफ सिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सिलीगुड़ी, श्रीनगर, हाँ श्रीनगर सिटी ऑफ लेक्स, ये इंपॉर्टेंट है। सिटी ऑफ लेक्स जो है श्रीनगर कहते हैं, ये जम्मू कश्मीर में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। और सूरत को सिटी ऑफ डायमंड कहते हैं, ये भी। और टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया, टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया, यह क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, जामिया में। तो टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? सूरत को कहते हैं। सिटी ऑफ डायमंड और या डायमंड सिटी ऑफ इंडिया या टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे याद रख लीजिएगा। थाने को भी सिटी ऑफ लेक्स कहते हैं, लेकिन ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तेजपुर को सिटी ऑफ ब्लड कहते हैं, ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। त्रिचुपल्ली को एनर्जी इक्विपमेंट ऑफ फैब्रिकेशन रॉक फोर्ट सिटी, और ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। चिवलवरी को सिटी ऑफ पैडी फील्ड्स, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। उदयपुर को सिटी ऑफ लेक, इसको भी याद रख लीजिएगा, उदयपुर को भी कहते हैं। वेनिस ऑफ द ईस्ट वाइट सिटी, हाँ ये याद रखिएगा, उदयपुर को वाइट सिटी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में है। वडोदरा को हम बैनियान सिटी, कल्चरल सिटी ऑफ इंडिया, ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। वो वडोदरा जो है आपका गुजरात में है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं, या ना कभी पूछा है, अब मुझे नहीं लग रहा है कभी इसमें पूछेगा भी। वाराणसी को याद रखिएगा, सिटी रिलीजियस के नाम से याद रखिएगा कि वाराणसी जो रिलीजियस से बहुत ज़्यादा जुड़ा है, तो इसलिए हम वाराणसी को सिटी ऑफ लाइट, सिटी ऑफ टेम्पल, सिटी ऑफ लर्निंग सब कहते हैं, ठीक है। रिलीजियस स्पिरिचुअल ऑफ इंडिया, ये वाराणसी को कहते हैं। जब भी आप रिलीजन और धर्म की बात, रिलीजन्स की बात आए तो उसे समझिए कि वाराणसी ही होगा। ये जो है उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो सिटी ऑफ टेम्पल भी कह सकते हैं, सिटी ऑफ लर्निंग, होली सिटी, जितने भी है, रिलीजियस कैपिटल ऑफ इंडिया है, स्पिरिचुअल इंडिया, ये सब क्या है, वाराणसी के नाम से है। तो वाराणसी जो है थोड़ा सा धर्म से जुड़ा हुआ है,
ठीक है, टेम्पल और इस सब की वजह से आप जाएंगे वहाँ पे वाराणसी में देखेंगे तो टेम्पल्स मतलब मिलते हैं, अच्छे खासे मिलते हैं, मशहूर मशहूर टेम्पल्स है, पुराने ज़माने के हैं, तो इसलिए आप उसे याद रख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं इसमें मुझे तो कोई इंपॉर्टेंट तो नहीं लग रहा है। वारंगल देख सकते हैं सिटी ऑफ लेक्स कहते हैं, इसको भी याद रख लीजिएगा, ये तेलंगाना में है। सिटी ऑफ टेम्पल भी इसे कहते हैं, और सेकेंड सिटी ऑफ निज़ाम, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। वारंगल जो है आपका सेकेंड सिटी ऑफ निज़ाम जो है आपका, यानी पहले तो हैदराबाद को हम कहते हैं निज़ाम, और अब जो है दूसरा जो है सेकेंड सिटी ऑफ निज़ाम अगर देखा जाए तो वारंगल को कहते हैं, और ये तेलंगाना में किसको कहते हैं, वारंगल। और बाकी का आप देख सकते हैं जुनेबेटो, ये कोई इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है। तो इतना जो था मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट है बता दिया। ये सबके लिए कॉमन है, चाहे बी एल एल बी हो, चाहे बी ए जोग्राफी हो, चाहे बी बी ए बी कॉम, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं तीनों में, जामिया के एंट्रेंस में कर रहे हैं, तो जनरल अवेयरनेस में ये सब कॉमन है। हालांकि देखिए कॉमन कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो बढ़ा चढ़ा के जो होता है सिलेबस में सभी कॉमन मिलेंगी ये सब चीज़ें, लेकिन कुछ चीज़ें जो अलग से होती है, जो कुछ करंट अफेयर्स होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो प्लेसेस पर्सनस ये कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो बी ए जोग्राफी में और बी ए बी कॉम का अगर आप बात करेंगे तो बी बी ए बी कॉम में जो अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा उसमें कम है जनरल अवेयरनेस, और उसमें ज़्यादा दिया है किस में, बी ए ज्योग्राफी में है, उसमें थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा अगर बी ए ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हैं तो। लेकिन बी बी ए बी कॉम में एकदम नॉर्मल है। तो अगर ये तीनों में काम आएगा, चाहे बी ए एल एल बी की तैयारी कर रहे हो, चाहे बी ए ज्योग्राफी का काम हो, चाहे आपका बी बी ए बी कॉम हो, ये स्टैटिक के तीनों में काम आएगा, और ये तीनों में इंपॉर्टेंट है, और तीनों में कॉमन है, ठीक है। और ये तीनों में आप देख सकते हैं, आप पेपर उठाकर किसी न किसी ईयर में ये सवाल पूछा ही होगा। कुछ स्टैटिक्स जी के जो होते हैं वो जामिया के लिए सब में इंपॉर्टेंट होते हैं और सब के लिए कॉमन होता है। हाँ, कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो होता है तो उसमें सिलेबस में लिखा रहता है। जनरल अवेयरनेस के सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो उसमें तो एक्स्ट्रा जो है लिखा है। जैसे मैं कंपेयर किया बी बी ए बी कॉम और बी ए ज्योग्राफी का, तो बी ए ज्योग्राफी का जो है वो उसमें ज़्यादा है, ठीक है, और बी बी ए बी कॉम में कम है। बी बी ए बी कॉम या बी ए ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा प्लेलिस्ट देख सकते हैं, वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप बी ए ज्योग्राफी में जुड़ना चाहते हैं, बी बी ए बी कॉम में जुड़ना चाहते हैं ग्रुप में, तो हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर क्वेश्चन